दोस्तों, सोचिए अगर एक दिन आपके गांव के पास अचानक कोई टीम आकर कहे यहाँ जमीन के नीचे खजाना है और वो खजाना सोना हो तो। जी हाँ, ऐसा ही हुआ है। भारत के दिल मध्य प्रदेश में यहाँ जमीन के नीचे ऐसा सोना मिला है कि अगले कई दशकों तक देश की अर्थव्यवस्था को चमका सकता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ये कहाँ मिला, इसकी मात्रा कितनी है, इससे भारत को क्या फायदा होगा और क्या भारत फिर से सोने की चिड़िया बनने की राह पर है। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारत सरकार की जियोपॉलिटिकल सर्वे ऑफ इंडिया (जीएसआई) और मध्य प्रदेश माइनिंग डिपार्टमेंट पिछले कई सालों से यहाँ सर्वे कर रहे थे। ड्रिलिंग और सैंपल टेस्टिंग के बाद पता चला कि जमीन के नीचे सैकड़ों टन सोने का भंडार छिपा है। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ का सोना शुद्धता प्योरिटी में भी अच्छा है, यानी रिफाइनिंग कॉस्ट कम होगी। सर्वे 2019 से चल रहा था, लेकिन 2025 में आके पूरी रिपोर्ट पब्लिक हुई। रिपोर्ट कहती है कि यहाँ करीब 200 से 300 टन सोना मौजूद है। भारत हर साल लगभग 800 साढ़े 800 टन सोना आयात करता है। अगर ये भंडार निकाला गया तो हम आयात पर काफी हद तक निर्भरता घटा सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ से रोजाना कई किलो सोना निकाल सकता है, जो दशकों तक सप्लाई देता रहेगा। यह सोना निकालने के लिए बड़े पैमाने पर माइनिंग मशीनरी और मजदूरों की जरूरत होगी। इससे आर्थिक फायदा होगा। अभी भारत को सोना आयात करने में हर साल अरबों डॉलर का खर्च होता है। अगर अपना सोना खुद निकाले तो विदेशी मुद्रा फॉरेक्स की बचत होगी, रोजगार मिलेगा, हजारों लोगों को सीधा और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। दुनिया में भारत की वैश्विक पहचान होगी। दुनिया को पता चलेगा कि भारत के पास अब भी बड़े सोने का भंडार है। माइनिंग से पर्यावरण को नुकसान होगा, पेड़ कटेंगे, जमीन खोदी जाएगी, पानी के स्रोत पर असर। ड्रिलिंग से भूजल स्तर कम हो सकता है। स्थानीय लोगों का विस्थापन, जहां माइनिंग होगी वहां से गांवों को शिफ्ट करना पड़ सकता है। सुरक्षा, इतना सोना निकालना है तो चोरी और तस्करी रोकने के लिए कड़ी सुरक्षा चाहिए। प्राचीन समय में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि हमारे पास विशाल सोना चांदी के भंडार थे। मुगलों और अंग्रेजों के आने के बाद धीरे धीरे सोना बाहर चला गया, लेकिन अब अगर ये भंडार सही तरीके से निकालें और इस्तेमाल किए गए तो भारत की अर्थव्यवस्था फिर से सोने जैसी चमक सकती है। सबसे पहले ओपन कास्ट माइनिंग या अंडरग्राउंड माइनिंग का चुनाव होगा। सोना निकालने के बाद उसे रिफाइनरी में भेजा जाएगा। सरकार इसे नीलामी के जरिए या सरकारी भंडार में स्टोर कर सकती है। उम्मीद है कि पहले चरण में निजी और सरकारी दोनों कंपनियां मिलकर काम करेगी। इतने बड़े सोने के भंडार मिलने पर राजनीति हलचल भी शुरू हो गई है। विपक्ष सरकार से सवाल कर रहा है कि क्या इसका फायदा जनता को पहुंचेगा या सिर्फ कुछ उद्योगपतियों तक सीमित रहेगा। वही सरकार का कहना है कि ये राष्ट्र संपत्ति है और इसे सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों, जब इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो हमें एक भारत दिखता है जिसे दुनिया सोने की चिड़िया कहती थी। एक ऐसा देश जहां मंदिरों, महलों और घरों में इतना सोना था कि दुनिया के व्यापारी सिर्फ इस खजाने की तलाश में हजारों किलोमीटर का सफर तय करके आते थे। लेकिन फिर लूट का दौर आया। पहले मुगल, फिर अंग्रेज और फिर आधुनिक काल के लालची हाथ, सबने इस धरती के खजाने को लूटा। हमने अपनी जमीन का सोना खो दिया, पर सपनों की चमक कभी नहीं खोई। आज सदियों बाद भारत के दिल मध्य प्रदेश से जो खबर आई है वो सिर्फ एक भूगोल की खोज नहीं है, ये उम्मीद है, एक भरोसा है, एक याद है कि हमारी धरती अब भी उतनी ही समृद्ध है जितनी हजारों साल पहले थी। ये सैकड़ों टन सोना सिर्फ एक धातु नहीं है, ये हमारे पूर्वजों के अधूरे सपनों की पूर्ति का अवसर है। ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए ऑक्सीजन है, हमारे युवाओं के लिए रोजगार है, हमारे भविष्य के लिए सुरक्षा कवच है। लेकिन याद रखिए, सोना तभी देश के लिए खरा साबित होगा जब इसका इस्तेमाल जनता की भलाई में होगा, ना कि सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों की तिजोरी भरने में। अगर ये संपत्ति सही हाथों में रही तो आने वाली पीढ़ियां हमें धन्यवाद देगी, वरना ये एक मौका होगा जो इतिहास की धूल में खो जाएगा। दोस्तों, ये वक्त है हमें फिर से वो बनने का जो हम थे, एक समृद्ध, आत्मनिर्भर और दुनिया का मार्गदर्शन करने वाला भारत। ये सोना सिर्फ जमीन से नहीं बल्कि हमारे इरादों से भी निकलना चाहिए, क्योंकि अगर इरादे मजबूत हो तो कोई ताकत हमें फिर से सोने की चिड़िया बनने से नहीं रोक सकती। तो आइए इस सुनहरे अवसर को पहचानें, संभालें और इसका सही उपयोग करें, क्योंकि ये सिर्फ एक खदान नहीं, ये है भारत की किस्मत की चाबी। और ये चाबी हमने खो दी थी, लेकिन अब वक्त है इसे फिर से ताले में लगाकर सुनहरा भविष्य खोलने का। दोस्तों, वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो
तो वीडियो को देशभक्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपनी राय लिखकर जरूर बताएं। जय हिंद।